हेलो बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, इससे पहले मैंने आपसे चर्चा की थी कि भाषा क्या है और भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। उसके बाद अगली क्लास में मैंने आपसे चर्चा की कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। आप सबको याद है ना? आज मैं आपसे चर्चा करूंगी बेटा व्याकरण की परिभाषा एवं उसके भेद के बारे में। बच्चों, प्रत्येक भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने व लिखने के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों की जानकारी उस भाषा के व्याकरण द्वारा होती है। यानी व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण, शब्द और वाक्य। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण की। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, जैसे आ, का, हा, रा, टा आदि। अब बात करते हैं हम शब्द की। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यानी जब हम वर्णों के समूह को, जो कि सार्थक होता है, उसको इकट्ठा करते हैं या पढ़ते हैं या लिखते हैं, तो वह समूह शब्द कहलाता है। जैसे कि वर्ण का, वर्ण माँ, वर्ण ला को हम आपस में मिलाकर लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है? कमल। तो जब वर्ण आपस में मिले जो कि सार्थक थे और एक सार्थक समूह बना कमल, उसको हम शब्द कहते हैं। वाक्य, शब्दों के सार्थक समूह को बच्चों वाक्य कहते हैं। जैसे सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, पृथ्वी गोल है। यहाँ बच्चों मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। मातृभाषा, मदर टंग जिसे कहते हैं, कि जिस भाषा से बच्चा सर्वप्रथम परिचित होता है, जिससे उसका परिचय होता है, जिसको वो पहली बार सुनता है, जानता है, समझता है, परिवार के लोगों से सीखता है और फिर उसको बोलता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे आप लोग सब देखते हैं, सुनते हैं कि घरों में जैसे मम्मी या परिवार के जो लोग बोलते हैं वैसे ही बच्चा बोलता है। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो भी घर में बोलते हैं हम उसको बहुत शुद्ध बोलना चाहिए, जिससे कि बच्चा भी शुद्ध बोलना सीखे। अगर हम बच्चे के सामने बार बार ये कहेंगे मम, या गाड़ी देख के कहेंगे पी पी, तो बच्चा भी क्या करता है? पानी को देख के मम बोलता है और गाड़ी को देख के पी पी बोलता है। तो ये याद रखना है कि हमको ऐसे नहीं बोलना है। बच्चों, आइए पुनः दोहराते हैं। प्रत्येक भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों की जानकारी उस भाषा के व्याकरण द्वारा दी जाती है। व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। शब्द वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और सबसे ज़रूरी ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना चाहिए। कल फिर मैं आपको वर्ण क्या है और वर्ण के बारे में चर्चा करूँगी।